तो आज ट्रैक में आयुष भाई बता रहे हैं कि पहला स्नोफॉल है, वो भी जून के जून महीने के में महीने यार। में। ठंडियों में तो ज़्यादातर ने स्नोफॉल देखा होता है, लेकिन ये देखिए जून के बर्फ़ महीने देखिए में। कितनी पड़ चुकी है। जून के महीने में भाई ने स्नोफॉल देखे हैं। मैंने पहाड़ों से पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? पहाड़ों की चुप्पी ने कहा, क्योंकि मैंने सदियों से शोर में डूबे इंसानों को देखे हैं। मैंने रास्तों से पूछा, कितने लोगों को मंजिल दी है? जवाब मिला, जिनके भीतर मंजिल है बस उन्हीं को। मैंने हवाओं से कहा, इतनी सर्द क्यों हो तुम? आवाज आई, ताकि तुम अपने अंदर की आग को महसूस कर पाओ। आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने मुनस्यारी ब्लॉक से धारचूला ब्लॉक का ट्रैक शुरू किया। तब वो ट्रैक भले ही पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन वापस उसको पूरा करने की मैं ठान चुका था। जो मैंने सोचा है उसको तो मैं हासिल जरूर करूंगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन था। पर ये यात्रा कुछ ऐसे पूरी होगी, मुझे ये पता नहीं था। मुनस्यारी से धारचूला ट्रैकिंग सीरीज के लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है इस सीरीज के पिछले 4 दिनों की जर्नी आप लोग देख चुके हैं और आपको वो वीडियोस पसंद भी आई हैं। आज इस यात्रा का 5वां दिन है और आज की तारीख है 3 जून। कल हम लोग कुल्का वैली से लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक करके जिम्बा घाटी पहुंचे, जहां अपनी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। पिछले एक दिन से ये स्थान मानो अपना लगने लगा और लोगों से भी एक अपनापन सा हो गया। कल की बारिश के बाद आज का मौसम कुछ बेहतर हो गया और अपने सामने जिम्बा ग्लेशियर चमकता हुआ दिखाई दिया। सुबह अपनी मुलाकात गांव के कुछ भाई लोगों से हुई, जिन्होंने इस स्थान से जुड़ी कुछ बातें हमको बताई। यहाँ से जिम्बा ग्लेशियर इधर को आना है, दाएं साइड को थोड़ा। इधर साइड को, अच्छा इधर को, ये लेफ्ट को है। जो बीच में दिख रहे हैं राड़ा जैसा, इसमें इसके पीछे को, इसके पीछे जहाँ एक और अलग है। और जाते यहीं से है, बीचों बीच जो दिख रहे हैं यहाँ से हाँ। नीचे ये। 2-3 रास्ते हैं। एक ये नदी वाला रास्ता है, हाँ। एक जहाँ ये टेंट लगे हैं वाला रास्ता है, एक ऊपर से अच्छा, जहाँ एक पर यहाँ और आगे धुआं भी आ रहा था। वहाँ पे कोई शायद अपना देवता वेवता पूज रहे शायद आज। अगर अपने आज के ट्रैक को मैप के थ्रू दिखाऊं तो अपना आज का सफर जिम्बा घाटी से शुरू हुआ, जहां से हमको लगभग 1 किलोमीटर उतरकर पहले जिम्बा गधेरे को पार करना था। फिर जिम्बा गाड़ से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए इस यात्रा के आखिरी टॉप बल्छी खान पहुंचना था। बल्छी खान लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई में मुनस्यारी धारचूला ट्रैक का वो पॉइंट था, जहां से सुमदुम गांव तक लगभग 12 से 13 किलोमीटर हमको ढलान में उतरना था। जून के महीने में ऊपर से देखो हल्का सा पानी आ रहा है और नीचे पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और पहाड़ कुछ ऐसे है खड़ा। आज इस यात्रा का आखिरी दिन था और आज हमको जिम्बा वैली से सीधा सुमदुम गांव में पहुंचना था। आज हमको अप्रॉक्स 16 किलोमीटर का ट्रैक करना था, जो इन 5 दिनों की ट्रैकिंग जर्नी का सबसे लंबा ट्रैक रहने वाला था। आज की ट्रैकिंग में लगभग 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई थी और बाकी के 12 किलोमीटर हमको ढलान में ही उतरना था। आज ही वो दिन था जब हम मुनस्यारी ब्लॉक से धारचूला ब्लॉक में एंटर करने वाले थे। तो सुबह के 11 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मंजिल की तरफ चल पड़े। इतना सुंदर रास्ता है ये, दोनों साइड पे हरियाली हो रखी है। हर अधूरा सफर मानो पूरा होने का इंतजार करते हैं और जब वो मंजिल करीब आने लगती है तो थकान, चोट, भूख सब जैसे पीछे छूट जाते हैं। भले ही मंजिल अब 16 किलोमीटर दूर थी, पर अब वो दूरी भी मानो कम लग रही थी। आज हम सुमदुम गांव पहुंचने वाले थे और आज फाइनली वो ट्रैक पूरा होने जा रहा था, जिसका इंतजार मुझे कब से था। स्नोफॉल शुरू हो गया भाई। जून के महीने में देखो बर्फबारी। उधर जाने
देखिए कितने सारे फूल है, सफ़ेद बुरास है और ये पता नहीं पीले वाले कौन से हैं, पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और ये ट्रैक बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो फाइनली पहुंचने वाले पास पे यानी बलछी खान पे थोड़ा सा रह गया है। तो यहाँ से सामने देखिए, ये छाने कल मैंने आपको दिखाए थे कहाँ से, इधर कहीं से, ये इस पहाड़ से दिखा रहा था उस टाइम पे। अब देखिए कितने नज़दीक, क्योंकि हम इसी पहाड़ पे आ चुके हैं। एक बड़ा गांव यहाँ पे है, एक ऊपर पे है, हो सकता है ये एक ही गांव के लोग हों, और कुछ उस साइड हैं, कुछ उधर हैं। तो मतलब इस पूरे पहाड़ में छिपला केदार की जो पूरी पहाड़ी है, मतलब पूरी जो छिपला केदार रेंज है, उसमें वहाँ से लेके यहाँ तक 200-250 लोग तो इसी पहाड़ में हैं। इस वाली चोटी को मिनी स्विट्ज़रलैंड बता रहे थे यहाँ के गांव वाले, अब पता नहीं एक्चुअल नेम तो क्या है। उस जगह से आए देखिए आज, फिर आज यहाँ से नीचे उतरे, यहाँ कहीं जहाँ कीड़े वाले लोग हैं वहाँ देखिए बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ कैसे उड़ के आ रही है इसी साइड को। तो जैसे जैसे हम इस यात्रा की आखिरी चढ़ाई चढ़ते गए, ये यात्रा मानो और भी रोमांचक होती गई। सुबह मौसम एकदम ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बादल घिरने लगे और स्नोफॉल होना शुरू हुआ। 5 दिन से लगातार इस खड़ी चढ़ाई को नापते हुए बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवाओं और खड़ी धार का सामना करते हुए फाइनली जो पिछली बार कसर रह गई थी इस बार पूरी हो चुकी है। 5 दिन की मेहनत के बाद हम लोग बलछी टॉप पे, तो सामने पे मेरी आंखों के सामने पास दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार ये पूरी यात्रा अधूरी रह गई थी, तो अंदर से एक इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो पाए इस पूरे ट्रैक को पूरा किया जाए। लेकिन इस ट्रैकिंग जर्नी का दोबारा से एंड कुछ इस तरीके से होगा, ये मुझे पता नहीं था। स्नोफॉल के बीच जून के महीने में, तारीख आज की 3 या 4 जून होगी शायद, मैं खड़ा हूँ बलछी टॉप पे, यानी मुनस्यारी से धारचूला जाने वाले व्यापारिक मार्ग पे। तो ये है देखिए पास, और फाइनली पास तक पहुँच चुके हैं। तो अब बस डाउन उतरना है, वो तो हो ही जाएगा। मज़ा आ गया, जय भोलेनाथ, मज़े आ गए भाई। ये देखिए यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है वो सुमदुम विलेज। ये जून का महीना था, लेकिन यहाँ पर मौसम का मिजाज कुछ अलग ही था। बर्फबारी ने अपने अंतिम दिन की इस यात्रा को इतना यादगार बना दिया, जिसका जिक्र अब अक्सर यादों में होगा। पास पे पहुंचते ही दूर कहीं सुमदुम गांव दिखाई दिया, जो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी में था। अब यहाँ से सुमदुम गांव तक हमको ढलान में उतरना था, जो सोच के देखा जाए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन तेज ढलान और भारी बारिश अपने बचे हुए ट्रैक को रोमांचक बनाने वाली थी। तो पहुंच चुके हैं भाई लोगों, ये है पास। मजे आ गए यार। तो अब हमको यहाँ से इस तरफ को उतरना है, डाउन में कहीं वहाँ तक। तो ठीक है, यहाँ देखिए कैसी चट्टानें हैं और स्नोफॉल हो रहा है लगातार। ये देखो भाई। तो अभी तक चढ़ाई चढ़ने के बाद अब फाइनली यहाँ से देखिए ढलान में उतरना है। पूरी ढलान है यहाँ से सुमदुम गांव तक पहुँचने हैं। अभी तक पीछे हम मुनस्यारी में थे, अब ये पूरा धारचूला का एरिया शुरू हो चुका है। इससे पहले जो दिखाया मुनस्यारी था, अब जो आप देखोगे वो धारचूला ब्लॉक होगा। पहले आया देखो एकदम खड़ा, और अब आ रहा है एकदम ढलान। और यहाँ पे कहीं पे कीड़े वालों का टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये तो जो ये बर्फ़ है देखिए बढ़ती जा रही है। यहाँ से नीचे जाने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन सुकून इस बात का है कि आज जैसे तैसे पहुँच जाएंगे हम सुमदुम। और एंडिंग जो हुई है स्नोफॉल के साथ, ये सबसे प्यारा अनुभव था अभी तक का। में आयुष भाई बता रहे हैं कि पहला स्नोफॉल है, वो भी जून के महीने में यार। ठंडियों में तो ज़्यादातर ने स्नोफॉल देखा होता है, लेकिन ये देखिए बर्फ़ देखिए कितनी पड़ चुकी है। जून के महीने में भाई ने स्नोफॉल देखे हैं। ओ बेटे, तो रास्ता बड़ा जोखिम भरा हो रहा है,
स्नोफॉल का तो क्या कहना, लगातार हो रहा है ये। अब धीरे धीरे नीचे को जो ये स्नोफॉल है बारिश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नीचे तो बारिश होगी, फ़िलहाल तो बर्फ़ पड़ रही है। लेकिन रेनकोट वेनकोट पैंट वैंट तक भीगने लगे हैं। और ऊपर जहाँ से आए वहाँ पूरी बर्फ़ पड़ चुकी है। अभी जिस पास से नीचे आए हम बल्ची खान से, थोड़ा लेट होता तो फिर दिक्कत होती आने में बहुत। ये है पास, ये यहाँ से आए शायद। देखिए पूरा बर्फ़ से ढक चुके हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। अभी यहीं थे हम, यहाँ से फटाफट निकल के आए हैं। हाँ यार, और बारिश होने लग गई आगे। यहाँ देखिए बारिश फिर से होने लगी है, तो ये भी आएगी अभी यहीं। पीछे देखो कैसा तगड़ा मौसम हो गया है। तो ऊपर से काफ़ी नीचे उतर आए हैं। फ़िलहाल तो बारिश बंद हो गई है और एक जंगल में पहुंच गए हैं। पहाड़ों में उतराई को अक्सर लोग चढ़ाई से आसान समझ लेते हैं, पर जो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं वो ये जानते हैं कि ये भ्रम भी जल्दी टूट जाते हैं। भारी बैग्स के साथ जब आप ढलान में नीचे उतरते हैं तो हर कदम के साथ पैरों में हैवी प्रेशर फील होते हैं, और अगर तेज ढलान में भारी वजन के साथ बारिश भी साथ हो तो सरफेस एकदम स्लिपरी हो जाते हैं और नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पास लगभग 3900 मीटर की हाइट पे था और सुमदुम गांव लगभग 2400 मीटर की हाइट पे था। तो यहाँ से सुमदुम गांव पहुँचने तक लगभग 1500 मीटर का एलिवेशन लॉस होना था। तो ऊपर कहीं से एक बुग्याल दिखाई दे रहा था, अभी जाके उस बुग्याल पे पहुंच रहे हैं हम। अभी है यहाँ से और बुग्याल से ही रास्ता है। अभी पहुंच रहे हैं यार बुग्याल में तो। और ऊपर देखिए पहाड़ियों में बर्फ़ कितनी पड़ चुकी है। ये जंगल पार कर लिया बीच का पूरा और बहुत ऊपर से कहीं से आ गए हैं। अब लगता है कि गांव आने वाला है थोड़ी देर में। बस एक लास्ट धार है, इस धार के पीछे गांव दिखाई दे सकता है शायद। तो ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे है शायद, नीचे कहीं तलहटी में सुमदुम, और सामने वो तीजम दिखाई दे रहा होगा। ये है देखिए रास्ता जो यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसके पीछे डाउन में गहराई में कहीं सुमदुम, और सामने देखिए कुछ बर्फ़ के पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं। और ये बुग्याल देखिए पूरा कोहरे से ढका हुआ है। तो सुबह के 11 बजे जिम्बा घाटी से चलने के बाद शाम के 5:30 बजे हम उस स्थान तक पहुंचे जहां से गांव के घर अब दिखाई देने लगे थे। अधूरे को पूरा होता देख मैं खुश बहुत था, पर इस स्थान को अलविदा कहते हुए एक अलग सी मायूसी थी। मैंने मुड़कर पहाड़ों की तरफ देखा और उनसे पूछा, मैं जब वापस लौट जाऊंगा तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? जवाब मिला, तू चला जाएगा पर तेरा एक हिस्सा यहीं रह जाएगा, हर उस जगह पर जहां तूने दिल से सांस ली थी। लौट कर जरूर आना है मुसाफिर, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल से नहीं तेरे इंतजार से पूरे होते हैं। तो आज के दिन लगभग 7 घंटे के ट्रैक के बाद, लगभग 16 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद शाम के 6:30 बजे फाइनली हम सुमदुम पहुंच गए।
लग नहीं रहा भाई सुमदुम गांव में। बट पहुंच चुके हैं बस फाइनली। पहुंच चुके हैं भाई। वही तो भाई, क्या प्यारे घर हैं यार बने हुए। कुछ तो हुआ था यहाँ पे। जी। मैं आज से पहले कभी सुमदुम नहीं आया था, पर इस गांव का एक काल्पनिक चित्र मेरे मन में था। आज जब सामने से इस गांव को देखा तो पता चला ये गांव मेरी कल्पना से एकदम अलग था। सुमदुम गांव समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई में बसा एक सुंदर सा गांव है जो पिथौरागढ़ जिले के धारचूला ब्लॉक में पड़ते हैं। ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ सेव की पैदावार बहुत होती है, जिसे गांव में पहुंचते ही साफ साफ देखा जा सकते हैं। ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, थके हारे आ रहे हैं, तो ये कच्चा सेब इतना टेस्टी लग रहा है, क्या बताऊं। गुबू नमस्कार। तो सुमदुम गांव में पहुंचते ही दुकान में बैठे हैं। यहाँ पे दुकान मिली है गुबू जी की। हाँ, तो अंकल जी ने बता दिया है कहाँ पे रुकना है। एक तो यहाँ पे स्कूल है यहाँ पे, और एक कहाँ यहीं फॉरेस्ट की है ना ये। यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट का बना हुआ है, या फिर यहाँ पे बता रहे हैं नीचे कहीं वो ना पानी वहाँ। तो ये है सुमदुम विलेज। देखिए पूरा बहुत खूबसूरत गांव। और ठंडा हो रहा है अभी भी यहाँ। गर्मी तो नहीं होती होगी ना यहाँ? यहाँ ठंडा ही रहता है, जब धूप लगता है तो तगड़ा गर्म भी होता है दिन में। ठीक है अंकल जी। तो गांव में पहुंचते ही अपनी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने हमको रुकने के लिए एक स्कूल दिखा दिया जहां अपना आज का स्टे रहने वाला था। तो पहुँच चुके हैं गांव में, और अब जा रहे हैं यहीं पे पास पे एक स्कूल है, वहाँ पे अपनी आज की कैंप साइट रहने वाली है। नहीं होते ना ना यार, वहाँ तो आलू ही कम होते हैं हमारे अपने यहाँ साइड इतने को। बड़े नहीं होते, मतलब वो भी जाते हैं तो शायद बहुत अच्छी खाद आती तुम्हारा है। फिर भी थोड़ी ठंडी में है ना जगह। खाद अच्छी चाहिए होती है ना इसके लिए, गोबर वगैरह। अच्छा, ये पूरा यहाँ आलू बहुत होते हैं क्यों? और ये मक्के है ना बीच बीच में। हाँ। तो पीछे देखिए जो आपको ये ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आ रखे हैं आज हम। और ये गांव है, इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो गया है। और ये आलू देखिए, कितने सारे आलू लगा रखे हैं। चाबी तो नहीं चाबी है, लेकिन उसके पास ही हम ला देते हैं। नहीं अंदर ही रहो तो नहीं तो यहाँ वहाँ पे लगा रहोगे लेते तो हैं। ठीक है, उधर नहीं नहीं, यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ तो चाबी माँ खिला देती हूँ, माँ खिला देती हूँ। यहाँ अंदर रहो। अंदर कैसे बड़ा सा रहेंगे? चला ना, बजरी वो है, गंद वो है, फिर अंदर खाली तो है। अंदर कैसे रहेंगे? वहाँ पे टेंट लगाना पड़ेगा। हाँ वही तो, अंदर कैसे रहेंगे? उसको बोला खिला दो। GPS सुमदुम, सब पढ़े सब बढ़े। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमदुम क्षेत्र धारचूला। हाँ अंकल जी नमस्कार। तीन वाला तब ऊपर वाले दुकान वाले अंकल जी ने कहा ना, या स्कूल में या वो फॉरेस्ट वालों का है वहाँ वाले। वहाँ कुछ खाया है नहीं, और सब बोलिए उठाओ। टूरिस्ट में ऐसा हुआ था, ठीक है। हमेशा की तरह एक और नई सुबह हुई और आंख खुली तो पाया हम सुमदुम गांव में थे। आपको जाना कहाँ? शेराघाट? हाँ शेराघाट। कहाँ शेराघाट? शेराघाट में ऊपर फरवा कोट। शेराघाट ना वो वाला नहीं, शेराघाट तो ये गाड़ी है, इस पे जाना है हमको। देखिए नहीं, लेटा देना अच्छे से। मैं बातों का ब्लॉक करूंगा। रास्ते कॉल में बात हो जाएगी उसमें। गाड़ियाँ तो मिल ही जाएंगी उसको अपनी साथी तक लेके जहाँ पे बैठ जाएंगे।
वहाँ से हम आए और यहाँ पे रोड है गाड़ी की। अभी तो लगा रखे है खैर। मैं आ गया हूँ। तो ये है अपनी गाड़ी, बैठ रहे गाड़ी में और निकल रहे यहाँ से। बहुत अच्छा रहा ये पूरा सफ़र, बढ़िया से कंप्लीट हो गया। यहाँ अपनी मुलाकात गांव के अंकल शेर सिंह दानू जी से हुई, जिनकी गाड़ी सुमदुम से धारचूला तक चलती है। तो आज हमको उन्हीं की गाड़ी में बैठकर धारचूला पहुंचना था, फिर धारचूला से जौलजीबी होते हुए वापस फरबेकोट तक जाना था, जहां से अपना पैदल ट्रैक शुरू हुआ था। लकी भैया सर हटावे हुआ यहाँ पे घास काटो ये वाला निशानी है। घाव दिख रहा है। हाँ घाव दिख रहे हैं। हाँ वो वाला ही। तो कुछ इस तरह अपनी मुनस्यारी से धारचूला तक की पैदल यात्रा का अंत हुआ। अगर आप भी कहीं घूमने निकलते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि ऐसी जगहों में अपने साथ आप जो भी लेकर आते हैं उसको वापस भी लेकर जाने हैं। जैसे ये पहाड़ पहले थे, इनको वैसा ही रखने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। तो उम्मीद है ये पूरी सीरीज आपको जरूर पसंद आई है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी रोमांचक यात्रा के साथ। हर हर महादेव। तो यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लगी हुई थी, देखिए 6 दिन पहले देखिए अपनी गाड़ी वहाँ पे इसी जगह से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। और आज 6 दिनों के बाद लंबी पद यात्रा करने के बाद यहाँ से गए थे। देखिए इस पहाड़ के ऊपर था गुल्फा, एक पूरा चक्कर लगा के वापस से यहाँ पे।